हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। पहले हम करेंगे ऑक्सीडेशन। क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन। तो हमने एक एल्कीन लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसको ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज कर दिया। ऑक्सीडाइज यहाँ कंबशन कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन गया। जब हमने ऑक्सीजन बैलेंस किए तो हमने पाया कि टोटल ऑक्सीजन आर 6। आइए देख भी लेते हैं कैसे। 2CO2 में 4 हैं, 2H2O में 2 हैं, टोटल कितने हो गए? 6। तो 6 को हमने 3O2 लिख दिया। तो ऐसे एक और क्वेश्चन करने लगे हम। प्रोपीन लिया, उसमें ऑक्सीजन डाला, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। कितने कार्बन है? 3। तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन है, वाटर बनाना है। कितने हाइड्रोजन है? 6। तो 3। टोटल ऑक्सीजन कितने यूज हो रहे हैं? 3 to the 6, 3 1 the 3, तो 9 यूज हो रहे हैं। 9 यूज हो रहे हैं, तो यहाँ 9/2 लिखें, क्योंकि 2 से जब मल्टीप्लाई कर 2 कट जाएगा, 9 आ जाएगा। बोलिए, समझ आया है? अब आप करके दिखाएंगे। C3H7 CHCH2। करिए, इसकी ऑक्सीडेशन करिए। कार्बन काउंट करिए, कितने हैं? 5। 5 CO2। हाइड्रोजन कितने हैं? 7 1 8 into 10 10 है, तो ऐड करिए ऑक्सीजन को। 15 है, तो यहाँ 15/2। बोलिए, समझ आ गया? ये है कैटेगरी 5। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, पेपर में नहीं आएगा भैया। अगर आने के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो ना आने के लिए अनइम्पॉर्टेंट भी तो हो सकते हैं। ठीक है, पर आप सोच रहे होंगे फिर पढ़े क्यों? सिलेबस में पढ़ाना तो पड़ेगा। आइए नेक्स्ट, इसे क्लियर कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट है रिएक्शन विद कोल्ड KMnO। रिएक्शन विद कोल्ड KMnO। अब इसमें ध्यान क्या रखना होता है? डबल बॉन्ड वाले जो दोनों कार्बन हैं, और इसमें कोल्ड KMnO डाल देते हैं, KMnO4 कोल्ड। तो डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन के पास OH चले जाता है। दोनों के क्या चले जाएगा? डबल बॉन्ड। अब इसमें तो क्या होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 डालो, कोल्ड KMnO, कोल्ड KMnO। बताइए क्या बनेगा? बोलो बोलो। एक्सक्यूज कर रही, ये सामने खड़ी होगी। हो गया? आप करेंगे अब? कर लिया था बिटिया? करो करो।
ये भी कैटलिस्ट होता है? नहीं, इधर रिएक्टेंट है। आप ये सोचते हैं कि एरो के ऊपर कैटलिस्ट ही नहीं है, एरो के ऊपर रिएक्टेंट भी लिखे जाते हैं। ठीक है, चले आगे। ओके, अब आप करके दिखाएंगे। अब ये लिया, ये लिया, इसमें डाल दिया हॉट कोड के मैंने। करो, क्या बनेगा सोचो। ये तो आएगा ही आएगा। अब डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन पे यहाँ भी OH, और डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन दूसरे कार्बन के आ जाएंगे। बोलो, समझ आई बात? कोल्ड के MnO4 क्लियर हो गया। डबल बॉन्ड को हटा के क्या लगा देना दोनों कार्बन पे। अब कोई कहे जी मैंने तो अंदर की तरफ लगाया, भैया आप अंदर की तरफ लगा लो। किसी ने बोला थोड़ी बाहर ही लगाना, आप ऐसे भी लगा सकते हैं। अंदर वाले OH होते तो भी करेक्ट था, पर थोड़े अंदर वाले ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा बनाए कम जाते हैं। क्लियर? ओके, अगला है हॉट के MnO4। हॉट के MnO4, हॉट के MnO4। अब उधर रूल समझ लो क्या होंगे रूल्स। रूल ये होते हैं कि मान लो CH2 के साथ डबल बॉन्ड है, CH2 के साथ, और उसने डाल दिया हॉट के MnO4, हॉट के MnO4। हॉट के MnO4, ये जो CH2 है ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। CH2 क्या बनेगा? अगर CH2 के साथ डबल बॉन्ड में CH2 के साथ डबल बॉन्ड लगाओ, अब आ गया सिंगल बॉन्ड। इसको हम लोग कर देते हैं। अब मान लो डबल बॉन्ड आया, C आया, H आया, और तीन हो गया ना, एक CH3 आ गया। अब देखो कुछ नई चीज बनी, एक H की जगह क्या आ गया है सर? ये CH3 तो ऐसे रहेगा। ये जो कार्बन है ये क्या बनाएगा? CH से COH, ये वाला क्या बन जाएगा? COH बन जाएगा। बोलो बात सुनाई है? H, जब एक H होगा तो क्या होगा? CH3 वैसे का वैसे आ जाएगा, CH वाला क्या बन जाएगा? COOH। क्या बन जाएगा? अब मान लो दोनों ही CH3 वाले आ गए, बोलो अब क्या होगा? हॉट के MnO4 डाला, ये जो कार्बन है ये कीटोन बना देगा। क्या बना देगा? कीटोन। ये आपका
कीटोन। ये 3 रूल्स आपको याद रखने हैं। CH2 क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। CH क्या बनेगा? और बीच में लगा होगा तो बोलिए, याद रहेगा? लिखो, नोट कर लो। अब मान लो आ गया इधर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस कार्बन को बताइए किस कार्बन किस कैटेगरी का? ये तो हॉट केमिनोफर पे क्या बनेगा? हॉट केमिनोफर। ये बनेगा क्या? ये वाला, ये जो है दसो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। ठीक हो गया। अब आओ इस पे, CH में किस में कन्वर्ट होता है? एसिड में। कितने कार्बन है इधर? ये नो कितने कार्बन है? डबल बॉन्ड के कार्बन तो 3 है, 2 है, तो ये 2 वाला एसिड हो जाएगा। बोलो, समझ आया? देख लो, वीडियो को नहीं है यार। आंसर देख शक्ल देख के बताएंगे किसको आया किसको नहीं आया। नहीं आया ना? वो नहीं आया, हमें मालूम है। फिर देखो CH3 C CH3 H CH जस्ट ये आ गया, इधर डबल बॉन्ड करो, फिर डबल बॉन्ड लो, ये डबल बॉन्ड है, और इधर CH2। अब आओ, ये बताओ बेटिया, इसका क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा। बिल्कुल करेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन गया। ठीक है, मैं एरो लगा लो, ये एरो, ये आपका बना कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब बताओ इस पे आओ, ये क्या बनेगा? ये कीटोन बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O। बोलो, क्या नहीं सुना? सुना गया सर? देख लो, फंस जाओगे। नहीं, नहीं फंसोगे, बता रहा, फिर देते हैं। हाँ जी, क्या बनेगा सर पीछे? पहले डाला है इसमें हॉट केमिन। बोलो सर, ये 2 कार्बन है, तो ये 2 कार्बन वाला एसिड बनेगा। CH चाहिए, ये भी क्या है? ये 3 वाला एसिड बनेगा। सर CO2 H2 होता तब बनता है जब CH2 हो, CH2 था ही नहीं डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास। देखो, समझ आया? करो जी, हॉट केमिन। करो, क्या आंसर आता है? दूसरे पे वो कीटोन बन जाएगा। वेरी गुड, इसका बनेगा COH, ये वाले का, ये वाले का COH बन गया, देखिए बना दिया ना। अब जो दूसरे वाला है वो कीटोन, ये वाला अब दूसरा बनाते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O,
ये होने का। अब देखो, कोई डाउट है तो पूछो। सर किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। सर हाँ जी बोलिए। सर जो आपने ग्रे में हाईलाइट किया है रिएक्शन विद वाटर, CH3 CH CH3 CH2, हमने वाटर डाल दिया। प्योर वाटर रिएक्ट नहीं होता, प्योर वाटर इज वेरी लेस रिएक्टिव, तो उसको एसिडिक या बेसिक मीडियम में लिया जाता है। आपसे कई को ऐसे भी कोई टीचर पूछ सकता है, व्हाई वी टेक वाटर इन एसिडिक और बेसिक मीडियम? Pure water is very less reactive. To increase the reactivity, we add little amount of acid or base. अब वाटर के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से? H positive and OH negative. H positive and negative part कौन है? नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम, जिसका हाइड्रोजन बचा क्या? OH तो लग गया, बचा क्या है? H। बोलो, समझ आया है? ओ मार्कोनेफ, नेगेटिव चीज डबल बॉन्ड के उस कार्बन के पास जाएगी जहां हाइड्रोजन कम होंगे। पूरा एक लेक्चर लगाया था मार्कोनेफ एंटी मार्कोनेफ पे, ये याद है कुछ? ये ले लो, दिल पे नहीं लेना। बोलो, वो समझ आया है? भार्गव जी क्या बनेगा इसका? सर CH3 CH। आप ए पे बताइए, ए पे क्या लगेगा? सर OH। आप कह रहे हैं ए पे OH और बी पे? सर H। भार्गव जी मार्कोनेफ रूल बताएंगे जरा थोड़ा सा, मार्कोनेफ रूल था क्या? सर इलेक्ट्रोनेगेटिव सर लेस लेस हाइड्रोजन वाले पे जाता था। इलेक्ट्रोनेगेटिव कह लो या जो नेगेटिवली चार्ज होता है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है सर? सर 1। यहाँ पे सर 0। कौन से कम कौन होता है? 0 कम होता है कि 1 कम होता है? सर 0 सर। फिर आपने ठीक लगाया गलत लगाया? नो सर, वो सेकंड वाले पे OH नेगेटिव जाएगा। सर आपकी मेहनत भी पानी में गई, मेरी मेहनत भी पानी में गई। जब भी गलती होती है तो बहुत मेहनत पानी में जाती है। आपको लग रहा होगा कि सबको कि 1 नंबर ही गया, तो भैया 1 नंबर नहीं गया, कितने दिन की मेहनत के बाद 1 नंबर जुड़ता है। मैं ये नहीं कहता कि गलती नहीं हो सकती, पर हमें ट्राई करना है कि मिनिमम गलतियां करें। इंग्लिश की कहावत कौन सी है? एवरी मिस्टेक हैज अ कॉस्ट। क्या? आप कोई भी गलती करो सर, उसकी नुकसान तो भुगतना ही पड़ेगा, वो कितना है वो आपको देख। तो इसलिए ट्राई करना है कि हर बार परफेक्ट और परफेक्ट और परफेक्ट होना है। बोलिए, हो गया सर? चले आगे, चलो एक चैलेंज हो जाए। चलो सर एक चैलेंज दे रहा हूं, इसी क्वेश्चन में एक चैलेंज दे रहा हूं, इन्हीं दोनों क्वेश्चंस में। इसमें डाला HOCl, क्या डाला? आप बताओ किस पे क्या लगा? रिएक्शन विद HOCl, करो करो। इसमें 2 नेगेटिव चीजें पॉसिबल है, OH भी नेगेटिव पॉसिबल है
आपका Cl भी नेगेटिव पॉसिबल, पर इसमें नेगेटिव होगा OH, Cl पॉजिटिव होगा। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, तो नेगेटिव चीज क्या हुई? नेगेटिव चीज OH, वो कम वाले का जाएगा, और ये इधर क्या रहेगा? क्लोरीन। बोलो, समझ आया सर? क्लियर है? ओके, ये थे हमारे रिएक्शंस ऑफ एल्कीन, रिएक्शंस ऑफ एल्कीन। नेक्स्ट है पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट इज पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? पॉलीमराइजेशन होता है, लिखो, when a large number of monomers combines or polymerize or combines or polymerize to give a bigger molecule, bigger molecule is called polymerization. Is called polymerization. अब जैसे इधर देखो, पहले इधर देख लो, ये तो डेफिनेशन थी। अब मैंने इथीन ली, मान लो मैंने लिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक और मॉलिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक और मॉलिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड प्लस CH2 डबल बॉन्ड। मान लो बहुत सारे मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल यहाँ से जो इससे पहले वाले से जुड़ गया, इससे पहले भी है, इसके बाद भी है, ये इसके साथ जुड़ गया, ये इसके साथ जुड़ गया, ये इसके साथ जुड़ गया, कोई इससे आगे वो इस यहाँ भी जुड़ गया, तो क्या होगा? ये जुड़ के क्या बना रहा है? चेन बना रहा है, CH2 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 एंड सो ऑन। ये बन गया, हाँ या ना? तो ये पॉलीमराइजेशन है। क्या ये? जब लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, ये लार्ज कितने हो सकते हैं? ये लार्ज 1000 हो सकते हैं, 10,000 हो सकते हैं, 1,00,000 हो सकते हैं, 10 लाख करोड़ भी हो सकते हैं, कुछ नहीं पता कितने, पर ये वैल्यू बहुत बड़ी होती। पॉलीमराइज, पॉली मीन्स बहुत सारे, मराइज मीन्स जुड़ जाना, बहुत सारी चीजें जुड़ गई। कौन सी? मोनोमर्स। अब ये क्या था? व्हाट इज द रिएक्टेंट? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्टेंट? Ethene. This is polyethylene. That's what? तो आपने इथीन से क्या बना के दिखा दिया? पॉलीथीन। बोलो, बात समझ आई है? इसको नोट करो। ये जो नीचे रिएक्शन लिखा हुआ है, इसको शॉर्टकट में कैसे लिखा जाए? ये सारे का सारा रिएक्शन शॉर्टकट में कैसे लिखा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, कितने मॉलिक्यूल थे इसके? बहुत सारे, N मॉलिक्यूल। कितने? अब ये मॉलिक्यूल, ये बॉन्ड आगे आ जाएगा, ये आ गया CH2
हो गया। ऐसे ही कोई बॉन्ड पीछे से भी आ जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स। रियलिटी में नीचे तो देखो ऐसा ही है ना, नीचे ध्यान से देखो, देखो यही है ना, पता है ऐसे जितने मर्जी देखते जाओ। ठीक है, एक और बन रहे हैं? जितने मर्जी बनाते जाओ सर। ये जो ऊपर वाला तरीका ये बेस्ट है, ये जो ऊपर बनाया गया ये तरीका बेस्ट होता है। कम से कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा कैसे बने, मतलब सर यू विल गेट 100% मार्क्स फॉर दिस। बेस्ट मेथड है, नीचे वाले से भी ज्यादा ऊपर वाला बेस्ट है। बोलो सर आ गया, उतारो। सर आपका माइक ऑफ है। जो बना वो पीवीसी, जो रिएक्ट हुआ वो है विनाइल क्लोराइड। क्या है? विनाइल क्लोराइड, उसको बोलते हैं मोनोमर। तो विनाइल क्लोराइड से पॉलीविनाइल क्लोराइड बन गया। विनाइल क्लोराइड से पॉलीविनाइल क्लोराइड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या लिखा जाता है? फिजिकल प्रॉपर्टी में लिखा जाता है सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। क्या बोलेंगे से? फिजिकल स्टेट लिखो, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ एल्कीन। अप टू 4 कार्बन्स। पहला फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर पहली प्रॉपर्टी लिखनी है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट क्या होती है? अप टू 4 कार्बन्स, alkenes are gases, alkenes are gases, 5 to 18 carbons, 5 to 18 carbons, 5 to 18 carbon are liquids. Above 18 carbons are waxy solid, wax. You know wax? कहाँ यूज होती है wax? Yes, waxy solid. Next है solubility. Alkenes are insoluble in water. हो लिख लिया? अब लिखो solubility लिख लिया, they are insoluble in water. इसी के साथ एक और जोड़ दो, they are soluble in, they are soluble in, they are soluble in, they are soluble in, they are soluble in the, in the organic solvent.
द नहीं लिखोगे ना तो ऐसे लगेगा इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट बन जाएगा वो। क्या बन जाएगा? इनऑर्गेनिक अलग होता है, ऑर्गेनिक अलग होता है। इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। आगे लिखो, ये तो खत्म हो गया फुल स्टॉप। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट। As the number of carbon atom increases, as the number of carbon atom increases, melting and boiling point increases. Melting and boiling point increases. क्यों बढ़ता है जी? ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कार्बन बढ़ने से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ता है? कार्बन बढ़ेंगे तो मास बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। साइज और मास जब बढ़ता है तो वॉन डेर वाल्स फोर्सेस बढ़ती हैं। वॉन डेर वाल्स फोर्सेस बढ़ेंगी, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस बढ़ेंगी तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। फिर से साइज बढ़ने से क्या बढ़ेगा? बोलो, साइज भी बढ़ेगा, मास भी बढ़ेगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ने से क्या होगा? साइज और मास बढ़ने से क्या होगा? वॉन डेर वाल्स फोर्सेस बढ़ेंगी। वॉन डेर वाल्स फोर्सेस बढ़ेंगी तो अब इसी का कंट्रास्ट क्वेश्चन है। ब्रांचिंग से सरफेस एरिया कम होता है, ब्रांचिंग से, अब ब्रांचिंग हो रही है, ब्रांचिंग से सरफेस एरिया कम हो रहा है। सरफेस एरिया कम होगा तो वॉन डेर वाल्स फोर्सेस भी कम हो जाएंगी, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। बोलिए, बात समझ आ रही है? बोलिए साहिब जी, क्या बोलेंगे? दोबारा बोलिए। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट का कार्बन बढ़ने से क्या होगा? कार्बन बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, या साइज और मास इंक्रीज होता है, जिससे वॉन डेर वाल्स फोर्सेस में इंक्रीज आता है, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। वेरी गुड। सर आप बताएंगे ब्रांचिंग से क्या होगा? सर ब्रांचिंग से बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। क्यों कम होगा? सर क्योंकि साइज उनका कम हो जाता है। साइज कम होगा इसलिए वॉन डेर वाल्स फोर्सेस कम हो जाएंगी। वॉन डेर वाल्स फोर्सेस कम होंगी तो ओ समझ आया है। ऐसा तो नहीं लग रहा मुर्गा जान से जा रहा है, खाने वाले को मजा नहीं आ रहा है। लिखो जी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। as number of carbon atom increases, as number of carbon atom increases, size and mass increases, size and mass increases, so as the van der Waals forces. So melting and boiling point increases. अगला देखो, ब्रांचिंग से क्या हुआ? लिखो अगला पैराग्राफ। in branching surface area decreases. In branching surface area decreases, in branching surface area decreases, in branching surface area decreases, so as the van der Waals forces, so as the van der Waals forces, so as the melting and boiling point, so as the melting and boiling point. देख लिया? ये दो चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट आओ, डेंसिटी।
Density is directly proportional to mass. लिखिए अब लिखो density. Density is directly proportional to mass. So as number of carbon atom increases, as number of carbon atom increases, as number of carbon increases, mass increases, but density increases. लिख लिया? दोबारा बोलिए क्या लिखा? Density is directly proportional to mass. So as the number of carbon atom increases, mass increases, Density increases, but up to a certain level, and then it become constant. Then it become constant. All alkene, नीचे नोट डालो, note. All alkenes are lighter than water. All alkenes are lighter than water. अब हम पढ़ने लगे हैं preparation of alkenes. Preparation of alkene. पहला है हाइड्रोजिनेशन. हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का ऐड करना. अब हमने ट्रिपल बॉन्ड लिया, उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दिया. क्या लिया? एल्कीन लिया, उसमें क्या ऐड किया? हाइड्रोजन. ट्रिपल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड करोगे तो डबल बॉन्ड बन जाएगा. क्या बन जाएगा? Both the carbons will get one hydrogen each. Both the carbons will get one hydrogen. अब इसमें बताइए क्या होगा? CH3 CH, इसमें हाइड्रोजन ऐड करिए, क्या होगा? बोलिए. हाँ जी, ट्रिपल बॉन्ड का क्या होगा? Both the carbons will get one hydrogen. इसी है ना? लिख लो कैटेगरी 4. पेपर में तो आता नहीं. सर हाँ जी बोलिए. सर सेकंड कार्बन के सर बॉन्ड्स पूरे नहीं हो गए सर, उधर हाइड्रोजन नहीं आना चाहिए फिर. सर अभी देख लेते हैं. 2 1 3 4. अब ठीक है सर. ठीक है, ठीक है सर. अब यस. चले आगे. अब ऐसा करा दे, जो आएगा ही आएगा. बोलो जल्दी से. लिख लिया था? चलो सर. Sid Zefru, सुपरस्टार. प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं. प्रिपरेशन हेडिंग लिखनी है तो ऐसे भी लिख सकते हैं. फ्रॉम हेलो एल्कीन. फ्रॉम हेलो एल्कीन. फ्रॉम हेलो एल्कीन. इधर देखो. CH3 CH,
ये हेलोजन है, हेलोजन है जिसपे लगा है वो अल्फा कार्बन, क्या है जिसपे लगा है वो अल्फा, साथ वाला बीटा, उससे अगला वाला गामा एंड सो ऑन। इधर देख लो पहले सर, हेलो एल्कीन ले लिया, एल्कीन में हेलोजन लगा हुआ है, हेलोजन अपने साथ वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन लेगा, हेलोजन अपने साथ वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन लेगा और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए। फिर देखो हेलो एल्कीन लिया, अब मैं चॉइस दे रहा हूं, जिस पे हेलोजन लगा हुआ है, जिस पे हेलोजन लगा हुआ है, हेलोजन जिस कार्बन पे लगा हुआ है उसको अल्फा बोलेंगे, साथ वाले को बीटा, तो दो हैं, हेलोजन उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन लेगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे, इधर कितने, इधर, तो वो 2 वाले से लेगा, किससे लेगा, 2 वाले से लेगा। अगर उसने 2 वाले से लिए हो गया, तो इधर से क्या निकल जाएगा, HCl, और दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, बोलो बात सुनाइए। फिर से हेलोजन अपने साथ वाले बीटा, उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन लेगा जिसके पास हाइड्रोजन, अगर 2 ऑप्शन है तो एक से लेगा जिससे कम होगी, अगर एक ही ऑप्शन है फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, और दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल। नोट करो, अब आप करिए CH3 CH2 CH CH CH3 CH3, इधर लगा हुआ है Br, इसमें डाला जाता है KOH अल्कोहलिक। क्या डालना है, ये होता कब है, KOH अल्कोहलिक डालने पे, ऊपर वाले में भी KOH अल्कोहलिक डाल लीजिए, बिना कुछ डाले थोड़ी रिएक्शन हो जाएगा। अब आपने मुझे इसका फाइनल प्रोडक्ट बताना है, क्या बनेगा, बनाइए। डबल बॉन्ड कहाँ पे है? डबल बॉन्ड तो आएगा सर, अभी तो हेलोजन लेके आएगा, डबल बॉन्ड तो लाना है। देखो अल्फा कौन है, बीटा कौन है, किसके पास कम है, सोचो। अब ये है अल्फा कार्बन, इसके साथ वाला ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, इस वाले बीटा के पास कितने कार्बन है, सॉरी हाइड्रोजन कितने, 2, और इस वाले बीटा के पास, तो ये कम वाले से लेगा, 1 वाले से लेगा, 2 वाले से नहीं लेगा, तो इसका मतलब इसने हाइड्रोजन यहाँ से लेना है, इसको पहले H हटा दें यहाँ से और इसको नीचे लगा दें, ये यहाँ से लेगा, तो अगर ये यहाँ से लेगा तो ये HBr निकल गया, और डबल बॉन्ड भी इन दोनों के बीच में ही आएगा, बाकी तो कॉपी करना होता है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C ऊपर CH3 and CH3, दिस इज योर आंसर। बोलो समझ आया सर? Yes, sir. अब इस, क्योंकि ये बीटा कार्बन से ले रहे हैं तो इसका नाम एक और भी है, बीटा एलिमिनेशन, इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। मैं अभी डेफिनेशन लिखा रहा हूं, और अगर दोनों तरफ बराबर हो फिर किसी तरफ से भी ले लो, अभी तो 2 और 1 है ना, 2 और 1 वाला जो होता है उसे अनसिमेट्रिकल कहते हैं, बराबर ना हो, बराबर हो तो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल में आपकी चॉइस है, किसी से भी ले लो। इधर ये देखो ना, यहाँ 2 हैं, ये 2 हैं, मान लो यहाँ भी 2 होते
तो फिर तुम्हारी चॉइस थी, तुम जितना मर्जी से लो। और जब बराबर होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल। और अगर बराबर ना हो तो क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल। लिखो लिखो व्हेन KOH अल्कोहलिक, सर डेफिनेशन लिख रहे हैं सेड्जेफ की। इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं सेड्जेफ। व्हेन KOH alcoholic is added to unsymmetrical, when KOH alcoholic is added to unsymmetrical haloalkene, halogen will take hydrogen from that beta carbon which has lesser number of hydrogens, which has lesser number of hydrogens, which has lesser number of hydrogens, which has, and alkene will be formed, and alkene will be formed. Alkene will be formed. बोलो, बात से आगे सर? नीचे बड़ा बड़ा लिखो। Sedgwick rule is also known as beta elimination. Sedgwick rule is also known as beta elimination. Beta elimination is known as beta elimination. बोलिए सर, क्लियर हो गया सबको? कोई डिफिकल्टी? फिनिश है? तो आज जितना कराया सारा समझ आ गया? समझ आया कि मजा आया? दोनों क्लियर सर? समझ आया, मजा आया, दोनों आया ना? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, वेलकम। Thank you, sir. वेलकम बेटा, वेलकम।